हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शरीफ अलियानी और आज हम इस वीडियो में हाइड्रोलिक्स चैप्टर नंबर 5 के बर्नौली इक्वेशन बेस्ड न्यूमेरिकल्स समझने वाले हैं। तो मैं कैलकुलेटर के साथ हाजिर हूं बर्नौली इक्वेशंस के सम सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं बर्नौली इक्वेशन किसे कहते हैं। तो बर्नौली इक्वेशन जो है वो किसी भी पाइप के सेक्शन के लिए आप समझ लीजिए, फॉर एग्जांपल ये कोई पाइप है, राइट। पाइप इस तरह से है जिसके इससे डायमीटर d1 होगा, इसका डायमीटर d2 होगा, राइट। ये आप समझ लीजिए पॉइंट A है और ये है B। तो ये होगा आपका डेटम लाइन, राइट। अब डेटम लाइन के हिसाब से ये जो पाइप का सेंटर है वहाँ से ये डिस्टेंस होगा Z1 और इसके सेंटर से ये डिस्टेंस होगा Z2, राइट। अब देखिए यहाँ पे डायमीटर d1 है, उसमें से आपको एरिया मिलेगा और एरिया में से डिस्चार्ज होगा तब जाके आपको वेलोसिटी मिलेगा। पर यहाँ पे मैं डायरेक्टली आपको वेलोसिटी v1 दे रहा हूँ कि इसकी यहाँ पे इस सेक्शन के आगे वेलोसिटी v1 होगी और इस सेक्शन के लिए वेलोसिटी v2 होगी, राइट। अब यहाँ पे उसकी प्रेशर इंटेंसिटी P1 होगी, यहाँ पे P2 होगी। तो बर्नौली इक्वेशन ये कहता है कि एट दिस सेक्शन योर Z1 प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस P1 अपॉन W और इस सेक्शन का मिलेगा आपको Z2 प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस P2 अपॉन W। तो यहाँ पे इसका जो टोटल हेड मिलेगा और यहाँ पे जो आपको टोटल हेड मिलेगा दैट विल रिमेन्स कांस्टेंट। ये है बर्नौली इक्वेशन जिसको हम अप्लाई करने वाले हैं। अब हम यूनिट को समझते हैं। Z1 Z2 मीटर में होगा, V1 V2 जो है वो होगा आपका मीटर पर सेकंड में, P1 जो है वो होगा आपका किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब ये जो W है, ठीक है, वो अगर वाटर के लिए है या किसी लिक्विड के लिए है, ठीक है, अगर वाटर के लिए तो ठीक है, अगर किसी और लिक्विड के लिए है तो आपको कैसे फाइंड करना है वो आपको समझना है। Now for W is weight density and for water it is 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। अगर किसी लिक्विड के लिए W फाइंड करना है तो आपको उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी के साथ मल्टीप्लाई करना है। सो दिस इज फॉर वाटर और किसी और लिक्विड के लिए है तो आपको क्या करना है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको W मिलेगा। तो ये है हमारा बर्नौली इक्वेशन जिसको हम इस सम में अप्लाई करने वाले हैं। तो अब देखते हैं सम नंबर 1। अ पाइप ऑफ 4 मीटर लेंथ इज इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 20 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। यानी 4 मीटर लेंथ वाली एक पाइप है जो हॉरिजॉन्टल के साथ 20 डिग्री एंगल बना रही है। स्मॉलर सेक्शन डायमीटर 80 mm, लार्जर सेक्शन डायमीटर 240 mm। जो स्मॉलर सेक्शन है वो लोअर एंड पे है और जो लार्ज सेक्शन है वो हायर एंड पे है। फाइंड द डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन टू सेक्शन ऑफ पाइप इफ वेलोसिटी of smaller section is 1 meter per second and specific gravity of liquid is given 0.80। अब गुजराती में समझ लेते हैं। एक પાઇપલાઇન 4 મીટર લાંબી અને ક્ષૈતિજ સપાટી સાથે 20 ડિગ્રીનો ખૂણો બનાવે છે। પાઇપના નાના છેડાનો વ્યાસ 80 mm જે નીચે તરફ છે, મોટા છેડાનો વ્યાસ 240 mm જે ઉપરની તરફ છે, એટલે પાઇપ આવી રીતે છે। નાના છેડા પાસે વેગ 1 મીટર પર સેકન્ડ છે તો બે છેડા વચ્ચેનો દબાણનો તફાવત શોધો અને જે પ્રવાહી પાઇપમાં છે એની વિશિષ્ટ ઘનતા 0.80 છે। यहाँ पे आपको दोनों एंड का प्रेशर डिफरेंस यानी P1 माइनस P2 फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। फिगर ये कहती है कि ये पाइप जो है वो कुछ इस तरह से है और यू कैन अंडरस्टैंड दैट पाइप जो है वो यहाँ पे आप देखिए ये छोटा डायमीटर है और वो बड़ा डायमीटर, दिस इज 80 mm डायमीटर, वो 240 mm डायमीटर है। अब ये हॉरिजॉन्टल के साथ 20 डिग्री एंगल बना रही है, इसकी लेंथ 4 मीटर है। अब हॉरिजॉन्टल मतलब क्या होता है, ये हॉरिजॉन्टल होता है, राइट, और जिसे हम डेटम लाइन कहते हैं।
अब यहाँ पे ऐसा कंसिडर करना होता है, जो भी हम कंसिडर करते हैं वो सेंटर ऑफ पाइप से कंसिडर किया जाता है। यानी ये सेंटर ऑफ पाइप है और यहाँ पे ये होगा आपका डेटम लाइन, ये होगा आपका डेटम लाइन, ये क्या है, डेटम लाइन, और ये होगा आपका 20 डिग्री, क्या होगा, 20 डिग्री। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ से ये लेंथ 4 मीटर आपको कंसिडर करनी है। तो यहाँ पे आपका डेटम लाइन जो है ये यहाँ से शुरू होता है और जो पाइप का सेंटर है वो भी डेटम लाइन के ऊपर ही है। तो यहाँ पे आपको Z1 मिलेगा 0, राइट। अब यहाँ पे Z2 क्या होगा, तो ये होगा आपका Z2। अब देखो Z2 को कैसे फाइंड किया जाता है, तो Z2 को फाइंड करने के लिए ये एंगल और लेंथ का यूटिलाइज करना है और ट्रिगो का यूज करना है। तो ट्रिगो क्या कहता है, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, यानी आप देखेंगे ये ट्रायंगल कुछ इस तरह से बना हुआ है, ये ट्रायंगल बना हुआ है, ये राइट एंगल है, राइट, ये 20 डिग्री एंगल है, ये इसकी हाइट Z2 है, इसकी लेंथ 4 मीटर है। तो ट्रिगो क्या कहता है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी सामेनी बाजू भाग्या कर्ण। तो एंगल कितना है 20 डिग्री, तो साइन 20 डिग्री इक्वल्स टू ऑपोजिट कितना है Z2, राइट, और हाइपोटेन्यूस कितना है 4, तो 4 मल्टीप्लाई में जाएगा तो आपको Z2 मिलेगा 4 साइन 20 डिग्री। अब 4 साइन 20 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो होगी हमारे लिए Z2। तो हम कैलकुलेटर से फाइंड करते हैं Z2 और वो हमारा डिग्री में होना चाहिए, राइट। सो 4 साइन 20 डिग्री 1.368 मीटर। तो ये हमें Z2 मिल चुका है, राइट। अब हम आगे डेटा समझते हैं, कौन सी चीज गिवन है, कौन सी हमें फाइंड करनी है। तो डेटा के हिसाब से आपको डायमीटर दिया हुआ है स्मॉलर सेक्शन का 80 mm, तो D1 80 mm, तो ये हो जाएगा आपका 0 डिवाइड बाय 1000 करके हम मीटर में फाइंड करेंगे 0.8 मीटर, और D2 240 mm 0.24 मीटर। जैसा कि आप जानते हैं D1 D2 में से हमको क्या मिलता है, ऑलवेज मिलता है A1 और A2। तो A1 π/4 D स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा आपका 0.08 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका π/4 0.24 का स्क्वायर। तो हम A1 A2 जो है वो फाइंड करते हैं कैलकुलेटर से। तो ये आपको मिलेगा शिफ्ट पाई इंटू 0.08 का स्क्वायर और डिवाइड बाय मैं 4 कर रहा हूँ, तो मुझे मिला है 5.026 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। अब देखिए A2, तो ये होगा शिफ्ट पाई इंटू 0.24 का स्क्वायर, और जो भी आंसर आता है उसको मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो ये मुझे मिल रहा है मैं फिर से कर रहा हूँ, इट इज़ पाई शिफ्ट पाई इंटू 0.24 का स्क्वायर, और जो भी आंसर मिल रहा है उसको मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो मुझे मिल रहा है 0.0452 मीटर स्क्वायर। तो ये मिला मुझे एरिया। अब हम V1 गिवन है, स्मॉलर सेक्शन वेलोसिटी V1 इज 1 मीटर पर सेकंड। तो अब मुझे V2 चाहिए, तो मैं यूज करूंगा A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2 फॉर्मूला का। इसमें मैं A1 की जगह 5.026 इंटू 10⁻³ V1 इज 1, A2 0.0452 और V2 मुझे फाइंड करनी है, तो ये मैं V2 डाल रहा हूँ। तो ये मुझे मिलेगा 5.026 इंटू 10⁻³ 0.0452 इट इज इक्वल्स टू V2। तो आपको मिलेगा V2। हम फाइंड कर रहे हैं 5.026 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³। जो भी आंसर मिलेगा उसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 0.0452, यानी आपको मिलेगा 0.111,
0.111 मीटर पर सेकंड। तो ये मिला आपको V2, राइट। अब इसके बाद V2 मिलने के बाद आप देखिए P1 P2, हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या होती है बर्नौली इक्वेशन में, Z1 Z2 जो हमारे पास है, V1 V2 हमारे पास दोनों है, राइट। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए W के बारे में, P1 माइनस P2 तो मुझे फाइंड करना है। तो अब मैं फाइंड कर लेता हूं W जो है वो यहाँ पे दूसरा कोई लिक्विड है, वाटर नहीं है। तो हम W कैसे फाइंड करेंगे, तो जो भी लिक्विड है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम 0.80 को हम 9.81 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे मिलेगा 0.8 इंटू 9.81, तो मुझे मिल रहा है ये 7.848 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, राइट। तो ये मुझे W की वैल्यू मिली है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, बर्नौली इक्वेशन। अब मैं बर्नौली इक्वेशन अप्लाई कर रहा हूं, Z1 प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस P1 अपॉन W इक्वल्स टू Z2 प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस P2 अपॉन W। अब हमको सारी वैल्यू इसमें पुटअप करनी है। Z1 की वैल्यू 0, V1 की वैल्यू है 1 अपॉन 2 इंटू G 9.81, P1 हमें फाइंड करना है इसलिए उसकी वैल्यू नहीं होगी, W 7.848 इक्वल्स टू Z2 1.368 प्लस V2 हमने फाइंड किया 0.111 का स्क्वायर 2 इंटू 9.81 प्लस यहाँ पे प्लस P2 अपॉन W है 7.848। अब हम सारी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। सो 1 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 1 डिवाइड बाय 2 इंटू 9.81, तो आपको मिल रहा है 0.05 प्लस 1 अपॉन 7 सो 1 डिवाइड बाय 7.848, तो आपको मिलेगा 0.127 P1 इक्वल्स टू 1.368 प्लस, अब यहाँ पे आते हैं 0.111 का स्क्वायर, जो भी आंसर आपको मिलेगा हम डिवाइड करेंगे 2 इंटू 9.81, तो हमें मिल रहा है इट इज 0.0062, राइट। सो 0.0062 प्लस 1 अपॉन आपको मिलेगा 0.127 P2। अब देखिए हम इन दोनों को प्लस करेंगे और ये जो 0.05 है उसको उधर भेजेंगे और इसको इधर लेके आएंगे, 0.127 P1 माइनस 0.127 P2 इक्वल्स टू, दोनों का प्लस करेंगे 1.36862 माइनस 0.05, राइट। तो ये हमको मिलेगा, पहले इसको हम कॉमन भी निकाल लेते हैं, 0.127 P1 माइनस P2। अब इसका आंसर हम निकालते हैं 1.36862 माइनस 0.05, तो ये आपको मिल रहा है 1.31862, और अब उसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 0.127 से, तो हमें मिल रहा है P1 माइनस P2 इक्वल्स टू 10.38 प्रेशर ऑफ डिफरेंस, राइट, और हमें मिला है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, राइट। तो ये है हाउ टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्रेशर ऑफ सेक्शन दिस वन एंड दिस इज 2, राइट। फिर से मैं समझा रहा हूं कि आपको जो गिवन है उसके हिसाब से डायमीटर D1 D2 गिवन है, और आपको फिगर देखना है कि जो पाइप है, पाइप उसकी सिचुएशन कैसी है, राइट। पाइप ऐसा है या पाइप ऐसा है, राइट, यहां से इंक्लाइन होगा तो ये होगा या ये होगा, तो आपका किस साइड से पाइप है, डायमीटर छोटा कहाँ पे है, बड़ा कहाँ पे है, वो भी आपको देखना है। तो यहाँ पे आपको D1 D2 गिवन है तो मुझे एरिया मिल गया, यहाँ का V1 मुझे गिवन है 1 मीटर पर सेकंड तो मुझे V2 मिला, राइट। मैंने कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा के V2 फाइंड किया है, W मैंने फाइंड कर लिया और फिर मैंने बर्नौली इक्वेशन को अप्लाई किया है, तो ये P1 माइनस P2 आपको मिल गया। अब हम देखते हैं एक और सम, हम समझते हैं सम नंबर 2।
वाटर इज फ्लोइंग थ्रू अ पाइप। अब ये सम जो है वो वाटर वाला है। हैविंग डायमीटर 30 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर एट द बॉटम एंड अपर एंड, यानी बॉटम में 30 सेंटीमीटर है और अपर में 20 सेंटीमीटर है। इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर P गिवन है, बॉटम का 25 और अपर का 10, राइट। आपको डिफरेंस इन डेटम हेड यानी Z1 माइनस Z2, या यहाँ पे आपका जो बॉटम का जो है डायमीटर वो कम है और अपर का ज्यादा है, अपर का कम है, इसीलिए आपको Z2 माइनस Z1 फाइंड करना होगा। और आपको डिस्चार्ज गिवन है 40 लीटर प्रति सेकंड। ગુજરાતીમાં સમજી, એક પાઇપ 30 સેન્ટીમીટર અને 20 સેન્ટીમીટરના વ્યાસ છે, એમાં 30 સેન્ટીમીટર તળિયામાં છે અને 20 સેન્ટીમીટર ઉપરનું છે, એટલે પાઇપ આમ છે, એમાં 30 સેન્ટીમીટર આમ જશે પાઇપ। પાણીનો પ્રવાહ ચાલુ છે એટલે પાણીનો સમ છે। તળિયા પર દાબ તીવ્રતા આ છે અને છેડા ઉપર 10 ન્યૂટન પર સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર છે। પાણીનો પ્રવાહ 40 લિટર પર સેકન્ડ છે એટલે Q, આ Q ની વેલ્યુ છે, તો ડેટમ હેડ નો તફાવત એટલે Z2 Z1 શોધવાનું છે। હવે જુઓ અહીંયા તમારે પાઇપ જે છે એ કેવી રીતે છે એ સમજો। પાઇપ કંઈક આવી રીતે છે, તમે જુઓ, રાઈટ। તો આ જે છે તમારું ધીસ ઇઝ પોઈન્ટ A, પોઈન્ટ B, રાઈટ। આ તમારે છે 30 સેન્ટીમીટર ડાયામીટર, આ ડાયામીટર 30 સેન્ટીમીટર અને આ ડાયામીટર તમારું છે 20 સેન્ટીમીટર, राइट। હવે તમારે અહીંયા यहाँ पे आपको D1 D2 गिवन है 30 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर। अभी आपका यहाँ पे डेटम लाइन कहाँ पे है, तो डेटम लाइन का कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि कहाँ पे है डेटम लाइन। तो हम अगर ये अज्यूम करके माने कि डेटम लाइन जो है वो यहाँ पे है, तो इसका सेंटर होगा ये और इसका सेंटर होगा ये, राइट। तो ये होगा आपका Z1 और ये होगा आपका Z2। ये डिटरमिनेंट यहाँ पे भी हो सकता है, पर इट इज नॉट क्लियर कि कहाँ पे है, तो आप कोई भी ले लो, राइट। हमको फाइंड क्या करना है, हमको दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है। तो फ्रॉम हियर इट इज क्लियर दैट Z2 जो है वो बड़ी वैल्यू होगी, Z1 जो है वो छोटी वैल्यू होगी, तो Z2 माइनस Z1 हमको फाइंड करना है। सो फ्रॉम द डेटा D1 30 सेंटीमीटर, right, so divide by 1000 0.03, divide by 100 because it is in सेंटीमीटर, तो डिवाइड बाय 100 करेंगे तो आपको मिलेगा 0.3 मीटर, राइट। और D2 मिलेगा आपका 20 सेंटीमीटर है तो 0.2 मीटर। तो यहां से आपको A1 मिलेगा और यहां से आपको A2 मिलेगा। ये मिलेगा आपको π/4 0.3 का स्क्वायर और ये मिलेगा π/4 0.2 का स्क्वायर। तो कैलकुलेटर से मैं ये दोनों वैल्यू फाइंड कर रहा हूं। सो दिस इज शिफ्ट पाई इंटू 0.3 का स्क्वायर, तो ये हमको मिल रहा है डिवाइड बाय 4 जो भी मिल रहा है 0.0706 मीटर स्क्वायर, राइट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, π/4 शिफ्ट पाई इंटू 0.2 का स्क्वायर, और जो भी आंसर आ रहा है मैं उसको डिवाइड बाय 4 कर रहा हूं 0.0314 मीटर स्क्वायर। ये मुझे मिला A1 A2, राइट। अब मैं आगे बढ़ता हूं। द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इज बॉटम एंड 25, यानी यहां पे क्या है, बॉटम एंड P1 इज 25 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। तो ये आपका P1 है, इसको मैं कन्वर्ट करूंगा किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन को किलो न्यूटन में कन्वर्ट करना है 10⁻⁻3, ये हो गया आपका किलो न्यूटन, राइट। अब सेंटीमीटर को मीटर में जाना है तो मैं 10⁻²⁻² स्क्वायर है इसीलिए, तो ये आपका बन जाएगा 250 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट। अब मैं P2 एट द अपर एंड 10, यानी ये है आपका 10 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 10 इंटू सेम न्यूटन को किलो न्यूटन में करेंगे 10⁻³ और सेंटीमीटर को मीटर में जाना है तो 10⁻²। तो ये आपका बन जाएगा किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट।
तो ये आपका हो जाएगा 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट। तो P1 P2 मिल गया। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे V1 V2 की रिक्वायरमेंट है। तो V1 V2 के लिए मुझे डिस्चार्ज गिवन है Q 40 लीटर पर सेकंड, दैट इज गिवन Q 40 लीटर पर सेकंड। तो Q है 40 लीटर को मैं मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है मुझे, सो डिवाइड बाय 1000 करूंगा तो 0.04 मीटर क्यूब पर सेकंड, ये मुझे मिला Q। अब मैं Q इक्वल्स टू A1 V1, राइट। तो इसमें से मुझे V1 क्या मिलेगा, Q अपॉन A1, राइट। और फिर मैं लूंगा Q इक्वल्स टू A2 V2, तो इसमें से मुझे V2 क्या मिलेगा, Q अपॉन A2। तो मैं ये कैपिटल ले रहा हूं क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले कैपिटल लिया हुआ है। सो दिस इज Q अपॉन A1, राइट, और ये हो जाएगा आपका Q अपॉन A2। सो व्हाट इज Q, 0.04 अपॉन A1 0.0706, राइट, और ये आपका Q हो जाएगा 0.04 अपॉन A2 0.0314। अब मैं कैलकुलेटर से 0.04 डिवाइड 0.0706, तो ये आपको मिल रहा है 0.566 मीटर पर सेकंड, और ये आपको मिलेगा 0.04 डिवाइड 0.0314, यानी आपको मिल रहा है 1.273 मीटर पर सेकंड। ये हुआ आपका V2। अब देखिए V1 V2 मिल गया है मुझे, और यस W फॉर वाटर 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ये आपको मिलेगा। यस, नाउ वी अप्लाई बर्नौली इक्वेशन, और बर्नौली इक्वेशन क्या है हमारा, सो अप्लाई बर्नौली इक्वेशन। So Bernoulli equation Z1 plus V1 square upon 2G plus P1 upon W, Z2 plus V2 square upon 2G plus P2 upon W, right। तो Z1 हमको नहीं, क्योंकि हमको Z1 और Z2 का डिफरेंस फाइंड करना है। V1 हमारा 0.566 का स्क्वायर, 2 इंटू G 9.81, P1 250, W 9.81 इक्वल्स टू Z2 हमें फाइंड करना है। V2 ये रहा 1.273 का स्क्वायर 2 G 9.81 प्लस P2 है 100 और W है 9.81। बस हमको सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट ही हमारा बाकी है, तो आपको मिलेगा 0.566 का स्क्वायर, जो भी आंसर आता है डिवाइड में 2 इंटू 9.81, सो आपको ये मिलेगा 0.0163 प्लस 250 डिवाइड बाय 9.81, सो 25.484 Z2 प्लस, अब मैं इसका कैलकुलेशन 1.273 का स्क्वायर, जो भी आंसर आता है उसको मैं डिवाइड कर रहा हूं 2 इंटू 9.81, तो ये मुझे मिल रहा है 0.0825 प्लस 100 डिवाइड बाय 9.81, तो आपको मिलेगा 10.19193, राइट। अब मैं इन दोनों का प्लस करूंगा, इन दोनों का प्लस, राइट। सो Z1 प्लस 0.0163 प्लस 25.484, तो आपको मिल रहा है 25.50 इक्वल्स टू Z2 प्लस, अब मैं इन दोनों का प्लस कर रहा हूं, सो 0.0825 प्लस 10.193, सो इसका आंसर मिल रहा है आपको 10.2755, राइट। अब देखिए Z2 माइनस Z1 आपको फाइंड, Z1 उधर जाएगा, 25.50 माइनस 10.2755, you can write here, it is equals to Z2 minus Z1,
So Z2 minus Z1 equals to, so you will get, your answer is 15.22 meter. So this is difference between head between this Z2 minus Z1. तो ये सम में हमने क्या किया, D1 D2 गिवन था तो हमने A1 A2 निकाला, Q गिवन था उससे हमको V1 V2 मिला, P1 P2 गिवन था, सिर्फ हमने यूनिट चेंज किया है, और W फॉर वाटर हमने लिया है 9.81। बर्नूली इक्वेशन में सारी वैल्यू डालने से हमको Z2 माइनस Z1 का आंसर जो है वो मीटर में मिल गया है। तो ये था बर्नूली इक्वेशन का सेकंड सम। आइए हम चलते हैं अब थर्ड सम की ओर। सम नंबर 3, द वाटर इज फ्लोइंग थ्रू अ पाइप हैविंग डायमीटर 20 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, सेक्शन 1 and 2 is given. The rate of flow through pipe is 35 liter per second. The section 1 is 6 meter above the datum, section 2 is 4 meter. पहला वाला 6 मीटर अबव है और दूसरा सेक्शन जो है वो 4 मीटर अबव है, यानी आपका पाइप जो होगा वो इस तरह से होगा क्योंकि ये 6 मीटर है और ये 4 मीटर है, राइट। अब हम देखते हैं प्रेशर एट सेक्शन 1 यानी P1 25 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आपको दूसरे सेक्शन का प्रेशर फाइंड करना है। સેક્શન 1 અને સેક્શન 2 આગળ અનુક્રમે 20 સેન્ટીમીટર અને 10 સેન્ટીમીટર યાની D1 D2 બંને આપેલું છે। આ પાઇપમાંથી 35 લિટર પર સેકન્ડના દરથી પાણી વહે છે એટલે Q તમને આપેલો છે। સેક્શન 1 ડેટમ લેવલથી 6 મીટર એટલે આ 6 મીટર, બીજું છે એ 4 મીટર। તો સેક્શન 1 આગળ P1 આપેલું છે, તો સેક્શન 2 આગળ દબાણ શોધો, દબાણ એટલે દાબ તીવ્રતા શોધો। તો આ તમારું ડેટમ લાઈન, રાઈટ। હવે ડેટમ લાઈનથી એક 6 મીટર અને બીજું 4 મીટર, રાઈટ। એટલે આ છેડો છે એ 6 મીટર અને આ છે 20 સેન્ટીમીટર ડાયામીટર, એટલે અહીંયા જે છે એ 20 સેન્ટીમીટર ડાયામીટર છે, રાઈટ। અને આ જે છે, હા, સો ધીસ ઇઝ 6 મીટર એન્ડ આ જે છે એ તમારું કેટલું છે 4 મીટર છે, રાઈટ। So this is center of pressure, right? તો Z1 Z2 બંને આપેલા છે 6 મીટર અને 4 મીટર, રાઈટ। હવે આનું જે ડાયામીટર છે D1 20 સેન્ટીમીટર અને D2 જે છે એ 10 સેન્ટીમીટર છે અને આ જે છે એ આમ ઝુકાવેનો આ બાજુ છે, કઈ બાજુ છે, આ બાજુ ઢળતું છે, રાઈટ। સો ધીસ ઇઝ ઇન્ક્લાઇન્ડ ઇન ધીસ વે, રાઈટ। આ રીતે પાઇપ જે છે એ ઢળે છે, સો ઇટ ઇઝ ઇન ધીસ વે, ધીસ ઇઝ ગિવન, રાઈટ। તો તમારે આમ જ સમજવાનું છે કે પાઇપ જે છે એ આવી રીતે આવી રીતે છે, રાઈટ, પણ આમ ઢળતું છે, ઓકે। સો Z1 Z2 ઇઝ ગિવન। નાઉ ડાયામીટર D1 20 સેન્ટીમીટર, D1 20 સેન્ટીમીટર, D2 10 સેન્ટીમીટર, રાઈટ। હવે જુઓ जे 20 सेंटीमीटर છે ने मीटर में कन्वर्ट करते हैं, D1 20 सेंटीमीटर इज गिवन, उसको हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो आपको मिलेगा 0.2 मीटर और ये मिलेगा 0.1 मीटर। इसमें से हमें क्या मिलेगा A1, इसमें से हमें क्या मिलेगा A2, π/4 0.2 का स्क्वायर और π/4 0.1 का स्क्वायर। तो कैलकुलेटर से हम फाइंड कर लेते हैं। सो दिस इज शिफ्ट पाई इंटू 0.2 का स्क्वायर, तो आपको जो भी आंसर मिलता है उसको 4 से डिवाइड करेंगे, सो 0.0314 मीटर स्क्वायर। नाउ शिफ्ट पाई इंटू 0.1 का स्क्वायर, जो भी आंसर मिलेगा उसको मैं 4 से डिवाइड करूँगा, तो ये मुझे मिल रहा है 0.00785 मीटर स्क्वायर, राइट। सो A1 A2 मुझे मिल गया है। अब आगे बढ़ते हैं। रेट ऑफ फ्लो यानी Q 35 लीटर पर सेकंड, यानी ये होगा 0 पॉइंट डिवाइड बाय 1000 करेंगे 035 मीटर क्यूब पर सेकंड, राइट। Q है तो हमको V1 V2 दोनों मिलेंगे। अब देखिए आगे क्या दिया हुआ है, Z1 Z2 मिल गया है। P1 25 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, सो 25 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर
तो 25 न्यूटन को किलो न्यूटन में कन्वर्ट करना है 10⁻⁻3, तो ये मिलेगा आपको किलो न्यूटन। अब सेंटीमीटर को मीटर में जाना है तो 10⁻² स्क्वायर है, इसीलिए 2 बार, तो ये आपका बन जाएगा 250 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट। अब देखिए यहाँ पे हमको P2 फाइंड करना है, इसीलिए P2 की वैल्यू हमको गिवन नहीं होगी, इसीलिए हमको फाइंड करना है। अब हमारी बारी आती है V1 V2 फाइंड करने की, और W वाटर है इसीलिए 9.81, सो आई कैन राइट हियर W 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, दिस इज फॉर वाटर। अब देखिए मुझे फाइंड करना है V1, सो V1 होगा Q अपॉन A1 और V2 होगा मेरा Q अपॉन A2, बिकॉज V1 A1 इज Q एंड A2 V2 इज ऑल्सो Q। तो आपका Q जो है वो है 0.035 अपॉन A1 0.0314 और ये होगा 0.035 अपॉन A2 0.00785। तो मैं फाइंड कर लेता हूँ 0.035 डिवाइड बाय 0.0314, तो ये मिल रहा है आपका 1.1146 मीटर पर सेकंड, और ये आपका मिलेगा 0.035 डिवाइड बाय 0.00785, तो ये आपको मिल रहा है 4.458 मीटर पर सेकंड, राइट। तो V1 V2 मुझे मिल गया है। अब मैं बर्नौली इक्वेशन को अप्लाई कर सकता हूँ। तो बर्नौली इक्वेशन है Z1 प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस P1 अपॉन W इक्वल्स टू Z2 प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस P2 अपॉन W। सो व्हाट इज Z1? 6 प्लस V1 1.1146 का स्क्वायर 2G 9.81 प्लस P1 is 250 upon 9.81 plus Z2 4, V2 4.458 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9.81, P2 मुझे फाइंड करना है और ये रहेगा आपका 9.81। बस अभी हमको सिर्फ कैलकुलेटर का कमाल दिखाना है। 1.1146 का स्क्वायर जो भी आंसर आता है उसको डिवाइड करना है 2 मल्टीप्लाई 9.81, तो आपको ये मिल रहा है 0.063 प्लस 250 डिवाइड बाय 9.81, सो ये मिल रहा है 25.484, राइट। हियर दिस इज इक्वल्स टू, राइट। अब 4 प्लस इसका आंसर निकालते हैं, 4.458 का स्क्वायर और डिवाइड में मुझे मिल रहा है 2 इंटू 9.81 का मल्टीप्लाई, तो ये मिल रहा है मुझे 1.0129 प्लस दिस इज 1/9.81, तो ये मिल रहा है 0.1019 P2, राइट। अब इन दोनों का प्लस करके मैं इधर माइनस में भेज दूंगा, तो ये पूरा सबका प्लस मुझे करना है, तो ये मुझे मिलेगा 6 प्लस 0.063 प्लस 25.484 माइनस, ये सब माइनस में भेज दो, -4 माइनस 1.0129, तो ये मिल रहा है आपका 26.5341 इक्वल्स टू 0.1019 P2। अब इसको डिवाइड में जाने दो, तो इसको डिवाइड में जाने देंगे 0.1019, तो आपको मिल रहा है P2 260.39, इट इज़ किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये मिला मुझे इस एंड का प्रेशर इंटेंसिटी 260.39 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इस सम में हमने P1 गिवन था, P2 फाइंड किया।
पहले सम में डिफरेंस ऑफ प्रेशर फाइंड करना था, दूसरे सम में डिफरेंस ऑफ हेड फाइंड करना था, और इस सम में मैंने लिया है P2 फाइंड करना सिर्फ, राइट। अब यहाँ पे हमने जो सम लिए हैं वो सारे हमने लिए हैं इंक्लाइन। अगर वर्टिकल है पाइप, अगर पाइप वर्टिकल है तो पाइप आपका इस तरह से हो सकता है। अगर वर्टिकल पाइप है तो ये आपकी डेटम लाइन अगर है, दिस इज डेटम, तो आपको वर्टिकल के लिए Z1 आपको 0 मिलेगा, तो पाइप वर्टिकल भी हो सकता है। तो ये वर्टिकल वाले सम बहुत कम केस में पूछते हैं, ज़्यादातर इंक्लाइंड वाले पूछ रहे हैं, राइट। तो ये था हमारा बर्नौली इक्वेशन बेस्ड न्यूमेरिकल्स, राइट। इसको प्रैक्टिस करनी है, बुक में और भी सम है और हर पेपर में एक सम पक्का आता है, राइट। बर्नौली इक्वेशन के सम बिना कैलकुलेटर के नहीं होगा, इसीलिए कैलकुलेटर को अच्छे से यूज़ करना है। थैंक यू वेरी मच।